सुप्रभात प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने टॉपिक में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। आज +1 का जो ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है वो उसका विषय पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में आज हम इसको पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जल मार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढें। शैतरूनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अरावली जिले के डकहवा से निकलती है और भद्रा नदी के राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट निकलती है और ढाढर नदी पंचायत शैतुर इसका मार्ग छोटा है और राजकोट के रावली निकट से निकलती ढाढर नदी पंचमहल जिले के पठार गांव से निकलती है और साबरमती माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। नासिक जिले में त्रिबंक पहाड़ियाँ 670 मीटर की ऊंचाई पर वैष्णव से वैतरणसा से निकलती है और कालिंदी नदी के बेलगांव से निकलकर करवाड़ खाड़ी में गिरती है। करवाल खाड़ी में गिरती हैं। बेदती नदी बहने से वाली कर्नाटक शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलती है और इसका जल ग्रहण 2209 वर्ग किलोमीटर है। गोवा में 2 प्रमुख महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है। एक का नाम मांडवी तो दूसरी का नाम जुआरी है। आप इसे मानचित्र पर रेखा चित्र कर सकते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ज्योग्राफी का जब भी हम काम करें, आपके पास इंडिया का, वर्ल्ड का जिस भी टॉपिक पर हम बात करें वो मानचित्र होना चाहिए। दूसरी ओर जुआरी, इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अनामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कीजिए। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र लगभग 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि यास्था, पूछा, पेरियार नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र बहुत कम अंतर है। केरल को अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, वेदांत झील में जा गिरती है। यहाँ पर नदियों की जल ग्रहण की एक क्षमता है। साबरमती में 21,600 यानी 74 किलोमीटर। माही में इतना। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ ये तो थी। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीप बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित करती हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटे होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार और वैगाई महत्वपूर्ण नदियां हैं। एटलस में इन नदियों को ढूंढे। स्वर्णरेखा की लंबाई कितनी है? नदी बहाव की प्रवृत्ति क्या होती है? और सबसे जो महत्वपूर्ण अगला पॉइंट आएगा वो इस तालिका में दिखाया गया है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ वो गिरती है। हिमालय नदी है को प्रायद्वीपीय नदी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि नदी के बहने वाले जल की मात्रा का सारा साल एक समान नहीं रहता? इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता है। किस ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी हैं क्योंकि ये अपना जल
बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे इनका भाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका भाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों में भाव प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर से भिन्न होती है। जल विसर्जक नदी के समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक फुट प्रति सेकंड यानी क्यूसेस जो जल की मात्रा से मापा जाता है। नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है और इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में जल प्रवाह की प्रवृत्ति चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसतम अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवृत्ति हिमालय से नदियों की तुलना में रोचक अंतर में प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी के जल विसर्जन सत्र पर जनवरी से जुलाई माह में बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इसी नदी के जल प्रवाह में अधिकतम हो जाता है और यह अचानक उफान पर आ जाती है। एक तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका ये होमवर्क है, इस टेबल को आप अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में उतार लें। उद्गम स्थल, प्रवाह, अप्रवाह के प्रकार, नदी की प्रकृति, जलग्रहण क्षेत्र, नदी की आयु। एक तो ये। दूसरा है हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदियों का उद्गम स्थल हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से होता है और प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि से होता है, दक्षिण भारत से या पठार से। इन नदियों में 12 माह से हिमनद और वर्षा का जल प्राप्त होता है। इनमें मौसमी वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालय नदी पूर्ववर्ती अनुवर्ती मैदानों के भाग है। ये अधोवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों के रोग है। ये वृक्षाकार और ये आयताकार है। लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़। इसमें आगे चल के क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, इनका कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर ये गिरती है। ये सारी बातें आप अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में उतार लें, इनको याद करें, लिखें और ये लेसन हमारा है जो कल कंप्लीट हो जाएगा। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छे ढंग से नोट्स वगैरह आप लिख रहे होंगे और साथ के साथ इनको याद भी कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही बस।